नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम किताबें इस कविता को देखने वाले हैं। इस कविता के लेखक गुलजार साहब है और किताबों का कितना बड़ा मायना हमारे जीवन में होता है इसके बारे में हमने इसके पहले ही परिचय में देखा है। किताबों का परिचय जो रिश्ता हमारे साथ है वो आज से नहीं है, कितने जन्मों से है और कितने सालों से है। किताबें हमें ज्ञान प्रदान करती है, साथ ही हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, हमें जीने लायक इंसान बनाती है। तो गुलजार साहब का जो परिचय है वो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि एक महाप्रतिभावंत जो व्यक्तिमत्व है, जो बहुत सी उनमें प्रतिभाएं हैं। वो जो फिल्म बनाते हैं, वो गीत लिखते हैं, नाटककार भी हैं, बहुत सी चीज़ें वो करते हैं। और इस कविता में उन्होंने किताबों का दर्द हमारे साथ साझा किया है कि किताबों की जो गिरती हुई मूल्य हैं, आज किताबों की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि आज अलग अलग टेक्नोलॉजी के साधन आ गए हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, जिसके आने से इंसान जो किताबों की तरफ कुछ नज़रअंदाज करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, किताबों को पढ़ना पसंद नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना स्क्रीन पर मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन पर या मोबाइल के स्क्रीन पर बिताते हैं, जिसके वजह से जो ज्ञान उन्हें मिलना चाहिए वो पूरी रूप से मिलता नहीं है और कहीं ना कहीं किताबों की अवहेलना वहाँ पर होती है। तो यही दुख यहाँ पर किताबों का हमें जानना है, किताबें क्या बोलना चाहती है वो जानना है। ठीक है, तो हम अभी कविता को देखते हैं। तो पहली पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर दिया है, जो आपका शब्द संसार है, इसमें हर जो कविता में कठिन शब्द है इसके अर्थ दिए हैं। मैं भी आपको बताने वाला हूँ कठिन शब्द के अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है महीनों, अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर किताबें झांकती है बंद अलमारियों से। मतलब अभी किताबों की जगह कौन सी हो गई है? बंद अलमारी। अलमारियों में किताबें रखी जाती है। मतलब किताबें यहाँ पे बताना चाहती है कि आज उस पर क्या स्थिति आ गई है। वो बड़ी ही मार्मिक ढंग से यहाँ बता रही हैं कि आज किताबों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे बंद अलमारियों में शीशे के अंदर रखा जाता है। बड़ी हसरत से वो तकती है, हसरत यानी इच्छा से वो तकती है, मतलब देखती है किसके तरफ? जो लेखक है, जो कवि है, उसके तरफ बड़ी हसरत से वो देखती है कि क्योंकि अभी महीनों तक उससे मुलाकात नहीं होती, जिनके बिना पहले एक पल नहीं बीतता था। हर शाम को शामें उनकी सोबत में कटा करती, सोबत यानी संगत, सोबत यानी क्या होता है? संगत में कटा करती थी। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि महीनों तक और कवि की मुलाकात नहीं होती, क्योंकि उसका कारण है कि आज उसके मुकाबले कुछ दूसरी चीज़ें आ गई है, जिसके वजह से उसका महत्व आज उनकी नज़रों में थोड़ा सा कम हो गया है। तो जिस वजह से किताबें काफ़ी उदास है और वो चाहती है कि उन्हें कोई तभी वो अलमारी से बाहर निकाले। वो बड़ी अच्छा से देखती है कि कोई मुझे बाहर निकाले और पढ़े। अब अक्सर वो यही ख्यालों में रहती है, मतलब यही सोचती रहती है कि कब कौन जाकर मुझे निकालेगा और पढ़ेगा। तो इस प्रकार से किताबों की हालत आज हो चुकी है। तो ये हालत होने के कारण कहीं ना कहीं आज हमारे ज्ञान की वृद्धि में भी कमतरता आ रही है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वह सुनाती थी, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में जो रिश्ते सुनाती थी। मतलब आज लेखक का ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर के पर्दों पर ही गुजर जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना जो काम है वो कंप्यूटर के पर्दों पर ही करते हैं, कंप्यूटर पर आधारित ही उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है। जिस वजह से क्या होता है कि जिस वजह से वो किताबों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते या बिल्कुल ही समय देते नहीं पाते हैं, जिस वजह से किताबें काफ़ी बेचैन है, बेचैन यानी अस्वस्थ है। उन्हें बहुत ही आज एक प्रकार से अकेला महसूस हो रहा है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। नींद में चलने की आदत यानी वो कवि के सपनों में आने लगी है, नींद में चलने की आदत हो गई है, क्योंकि अभी कोई उन्हें पढ़ता नहीं है। जो कदरे यानी मूल्य,
कद्र यानी क्या होता है? मूल्य। आपके शब्द संसार में दिया है। कद्र यानी मूल्य, मायने, जो हमें उनके मूल्य मिलते थे। मूल्य म्हणजे जो संस्कार हमें मिलते थे किताब पढ़ने से। आपको पता है कि बड़े बड़े किताबें आज हमारे यहाँ पर है, जिसको कभी जैसे कुरान है, बाइबल है, गीता है और बहुत से पुराण हैं, जो पढ़ने से हमें काफ़ी जीवन का सार समझ में आता है, लेकिन जीवन जीने का मूल्य समझ में आता है, जिससे हम अच्छे इंसान बनते हैं, वो हमें किताबों से ही मिलते थे। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के कारण वो जो मूल्य है, जिसके वजह से हमारे ऊपर अच्छे संस्कार होते थे, वो कहीं ना कहीं आज कम होते नज़र आ रहे हैं। और जिसके सेल कभी मरते नहीं थे, जिसकी कोशिकाएं कभी मरती नहीं थी, हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती थी, वो कदरें अब नज़र नहीं आती घरों में। मतलब अभी अपने घरों में वो संस्कार नज़र नहीं आती, बड़ों के प्रति वो आदर हमें नज़र नहीं आता है, जो रिश्ते वो सुनाती थी। मतलब जिसके कारण हमारे रिश्ते बने रहते थे, वो आज आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। तो कंप्यूटर की जो किताबें हैं वो हमें जीने का मायना देती थी, मूल्य देती थी, जीवन में किस तरह जीना चाहिए, सच्चा इंसान किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब हमें किताबें सिखाती थी। लेकिन आज हमने उससे दूरी बनाने के कारण कहीं ना कहीं किताबें हमसे क्या हो रही हैं? किताबें हमसे कहीं ना कहीं नाराज़ है, और जो हमें मायने मिलना चाहिए था वो अभी मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, वे सारे उधड़े यानी एक प्रकार से बिखरे टूटे हैं। कोई सपा पलटता तो इस सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे डूंट लगते हैं, और सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इसका अर्थ क्या हो गया कि अब वो सारे जो रिश्ते हैं वो अब बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें उसके लिए कोई अर्थ नहीं बचा, आज हमारे दिलों में उसके प्रति कोई इज्जत नहीं रही, जिस वजह से आज हमारे सारे रिश्ते उधड़े से, बिखरे से, टूटे से हैं। कोई सफ़ा पलटते हैं, सफ़ा यानी यहाँ पर दिया है पन्ना, जैसी पन्ना मतलब पेजेस। कोई पन्ना जब हम पलटते हैं तो सिसकी निकल जाती है, सिसकी यानी दुख, काफ़ी आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े। क्योंकि बहुत से जो लफ्ज़ है, बहुत से जो अर्थ है, उसका जो मानी यानी उसके जो अर्थ हैं वो आज नज़र नहीं आते, गिर पड़े हैं। मतलब पत्ते जो पन्ने हैं वो गिर के बिखर चुके हैं, और उसके कोई अर्थ नहीं। जो रिश्ते हैं वो भी बिखर चुके हैं, जिस वजह से हमारे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। बिना पत्तों के जैसे सूखे डूंट लगते हैं, वो सब अल्फाज, मतलब जैसे बिना किसी के शब्द के कोई अर्थ नहीं होता, उसी तरह से जैसे जो पेड़ है, जो पन्ने हैं पेड़ पर लगते हैं, वो बिना पत्तों के पेड़ अच्छा नहीं दिखता, कोई उसका अर्थ नहीं रहता। उसी प्रकार से बिना किताब के हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, मतलब जिस पर अभी कोई अर्थ नहीं रहा, हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा है, क्या बचा है। तो इस वजह से हमें किताबों के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसी वो कहते हैं। क्योंकि आज किताबों की हालत ऐसी हो गई कि उसके पन्ने फटे हुए हैं, जिससे हमें कोई अर्थ उसका समझ में नहीं आ रहा है। उसकी हालत इस तरह हुई कि जिस प्रकार से बिना पेड़ के पत्ते हैं, उसी प्रकार से आज इसकी हालत हो गई, जिसका कोई आज अर्थ बचा हुआ नहीं है। आगे देखते हैं। जुबां पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस उसकी झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है, पर्दे पर किताबों से जाती राब्ता था। मतलब जुबां पर एक प्रकार का स्वाद, जायका यानी स्वाद, टेस्ट, अपन उसको टेस्ट भी बोलते हैं। तो एक प्रकार से स्वाद आता था जब हम किताबें पढ़ते थे, जब पन्ने पलटते थे, कि एक उत्सुकता हम में रहती थी कि अब क्या होगा, अब हम तो कहानी पढ़ रहे तो अब क्या, एक स्वाद बना रहता था। लेकिन अब तो क्या है, कंप्यूटर में सिर्फ क्लिक करते ही, झपकी लगते ही पूरे पेज क्या हो जाते हैं, पन्ने पलट जाते हैं, है कि नहीं। झपकी गुजरते ही उंगली की क्लिक पर हर कुछ चीज़ बदल जाती है। लेकिन किताबों के साथ नहीं ऐसे होता था। किताबों का जब हम पन्ना पलटते थे तो हमको उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती थी, कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा होती थी, एक जायका मिलता था, स्वाद मिलता था। बहुत कुछ मतलब धीरे धीरे परत दर परत खुलता चला जा रहा है, मतलब धीरे धीरे एक के बाद एक खुलता चला जा रहा है पर्दे पर। मतलब
जैसे ही हम क्लिक करते एक के बाद एक पन्ने कंप्यूटर पे क्या हो जाती है, एक के बाद एक खुलने लग जाते हैं। किताबों से जाति राब्ता था। जाति यानी निजी मतलब प्राइवेट, निजी यानी प्राइवेट, राब्ता यानी संपर्क कट गया है। मतलब किताबों से जो संपर्क था हमारा जाति, वो आज क्या हो गया, कट गया है। जिस वजह से किताबें हमसे नाराज़ है। जिस प्रकार से किताबें पढ़ने में जो स्वाद मिलता था, हमारा उससे रिश्ता बन जाता था निजी, एक प्रकार से संपर्क रहता था हमेशा हमेशा हम वो किताबें पढ़ते थे, हमारे दिलों के पास रखते थे। आज कहीं ना कहीं उसका जो हमारे साथ रिश्ता था वो कट सा गया है और रिश्ते कट से गए हैं। कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में, कभी घुटनों को अपने रिहल को सूरज बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे ज़मीन से सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मतलब वो किताब पढ़ने की अलग अलग ये होती है, आदतें होती है। कोई सीने पर रख कर लेट जाते हैं, है कि नहीं। हम बहुत से बार किताबें पढ़ते पढ़ते ही सो भी जाते हैं, इतने सीने से लगा के रखते हैं किताबों को। कभी गोदी में लेकर पढ़ते हैं, हमारे गोदी में लेकर हम किताब पढ़ते हैं। कभी घुटनों को सीहे रिहल, रिहल का अर्थ यहाँ पर दिया है, रियल मतलब टाउनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रख कर पढ़ता है। एक छोटा सा टेबल जो बंद होता है खुलता है, उस पर धर्म ग्रंथ रख कर हम पढ़ते हैं ना, उसे रिहल कहते हैं। तो रियल की सूरत वैसे हम घुटने के का जो मतलब एक प्रकार से आधार लेकर उस पर वो किताब घुटनों पर रखते हैं और पढ़ते हैं। वो से चीज़ें लोगों की आदत होती है, लेट कर आराम से उसको रिहल की तरह बनाकर पढ़ते हैं। नीम सजदे करते हैं, मतलब कभी उस पर माथा टेकते हैं। छूते हैं जबी, जबी से यानी माथा, माथे से उसे छूते हैं, बैठते हैं। तो सारा इल्म, इल्म यानी ज्ञान, ज्ञान तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मतलब अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो ये सभी चीज़ें, ये ज्ञान आइंदा भी हमें मिलता रहेगा जीवन भर, अगर हम किताबों से इसी तरह जुड़े रहेंगे। एक तरह से हमारा उससे रिश्ता बन जाता है। कभी हम गोद में लेकर पढ़ते हैं, कभी सीने से लगाकर पढ़ते हैं, कभी घुटने पर रख कर पढ़ते हैं, कभी सर उसके सामने ऐसे झुकाकर पढ़ते हैं। नीम सजदा करते हैं, नीम सजदा यानी सर माथा झुकाकर पढ़ते हैं। ये सब हम करते हैं, तभी हमको उससे ज्ञान मिलता है। ये इल्म वगैरह ये जो शब्द है, ये सब उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द है। और इस पर एक आधारित कृति भी आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। मतलब किताबों के कारण रिश्ते भी बनते थे। पहले के ज़माने में आपने पुरानी फिल्म देखे होंगे, पुरानी फिल्मों में, अभी तो व्हाट्सअप मोबाइल का ज़माना है, हमें कुछ किसी को संदेश भेजना है, रिश्ते बनाना है, तो हम मोबाइल से संदेश भेजते हैं, कंप्यूटर से संदेश। पहले के ज़माने में हमें कुछ कहना होता है, तो मतलब रिश्ते बनाने होते, तो किताबों के अंदर हम एक आधी चिट्ठी रख देते थे या एक आधा फूल रख देते थे, वो सूख जाता था और उसको वो हमारी यादें रहती थी। तो सूखे फूल रखते थे किताबों के अंदर, एक आधी चिट्ठी रख के किसी को देते थे। और महके हुए रुक्के, रुक्के यानी यहाँ पर दिया, रुक्के भी उर्दू शब्द है, चिट्ठी, संदेश, किसी को चिट्ठी देनी होती थी। जैसे पहले के ज़माने में प्रेम वगैरह जब होता था किसी को किसी से, तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, इतनी आज़ादी तो थी नहीं आज के ज़माने के समान, तो किताबें के अंदर एक आधी चिट्ठी रख कर देते थे, जिसके वजह से वो रिश्ते बनते थे। किताबें गिरने उठने के बहाने रिश्ते बनते थे, रिश्ते यानी उनके रिश्ते बनते थे। वो मतलब आगे भविष्य में वो शादी कर सकते थे, इस प्रकार से चीज़ें होती थी, परिवार बनते थे। तो ये फूलों, ये किताबों का महत्व था पुराने। अभी तो क्या आ गया, व्हाट्सअप वगैरह बहुत से टेक्नोलॉजी आ गए, तो किताबें की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर पहले के ज़माने में किताबें रिश्ते बनाने में भी काम आते थे, जो हमेशा के लिए रहते थे। किताबें की आपने बहुत से फिल्मों में देखा होगा कि जब हीरो हीरोइन आते हैं, किताबें गिरती है, फिर उसमें चिट्ठी रखी जाती है, फूल रखा जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती रहती है। उनका क्या होगा, वो सोचते हैं कभी अब उनका क्या होगा, जो रिश्ते बनते थे उस बहाने से, अब उसका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। शायद उनको लगता है कि अभी उस प्रकार के हालात कभी हमें देखने को नहीं मिले। और ये सही बात है, आप देखेंगे तो किताबों का महत्व बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो इस प्रकार से ये कविता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है
तो किताबों के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं, कि आपके पास नहीं, मेरे पास, संसार के किसी व्यक्ति के पास कोई सहारा नहीं। किताबें अलग अलग प्रकार की हमें पढ़नी चाहिए। विविध प्रकार की किताबों से हमें विविध प्रकार का ज्ञान मिलता है, जो हमारे जो बुद्धि को बल देता है और हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी देती है। तो आप कभी भी किताबों का साथ मत छोड़ो, क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है तो किताबों से अच्छा मित्र कोई नहीं है। तो इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं और इस पर आधारित और कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ मित्रों, तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। उधड़ना यानी सिलाई टूटना, लफ्ज़ यानी शब्द, टुंड यानी टुंड, मानी यानी अर्थ, तहबत यानी परत द परत, जाति यानी निजी, संपर्क यानी राब्ता, सेल यानी कोशिका है। और बाकी जो कठिन शब्दों के अर्थ है वो आपको आपके शब्द संसार में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये कविता ख़त्म हो गई है और इस पर आधारित जो स्वाध्याय हम अगले पीरियड में देखेंगे। कविता काफ़ी अच्छी है। किताबों के मायने हमेशा याद रखना है और किताबों को हमारे जीवन से कभी अलग नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे जीवन का सबसे अच्छा मित्र है जो आपको हमेशा प्रगति पथ पर ले जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।